लेकिन आज हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को आज सभी लोग संकट की घड़ी में छोड़ के जाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम ये कार्य नहीं करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एनसीपी के भी लोग हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं। अभी तो हम यहाँ 400 से 500 लोग आए हैं, 100 गाड़ियों की काफिला है। और आने वाला समय हम मुंबई में सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का ही शिवसेना उद्धव और बाला साहब ठाकरे का ही झंडा लहराने देंगे, ऐसा कार्य करेंगे। और मैं ये बोल के अपनी वाणी विराम करता। एक उद्धव साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद आई थी, हम सभी युवाओं को। इन्होंने कहा था हिंदुत्व कैसा होना चाहिए, हिंदुत्व मुंह में राम और हाथ में काम ऐसा होना चाहिए। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। उद्धव साहब आप आगे बढ़ो। आपल्या सर्वांचं मातोश्रीमध्ये आणि शिवसेनेत मी स्वागत करतोय। प्रदीप जी, घनश्याम जी और आपके साथ आए हुए सभी वीर शिवसैनिक, सभी का स्वागत। खुशी है मुझे इस बात की, जो बात अपने दिल की बात, मन की बात तो सोच समझ कर होती है, लेकिन दिल की बात असली होती है। आपने अपने दिल की बात कही। हमने क्या किया, किसको मदद की, मैं याद दिलाना नहीं चाहता। मैं मानता हूं याद देनी नहीं चाहिए, याद रहनी चाहिए। और आपने जैसे कहा 92, 93 की बात, मुंबई को किसने बचाया था? शिवसैनिक और शिवसेना ने ही बचाया था। और जब संकट आता है मुंबई में, वो चाहे दंगा फसाद हो, भारी बारिश हो, कुछ भी हो, तो बाला साहब ने जो हमें सीख दी है कि उस वक्त जो भी आपत्तिग्रस्त है उसकी मदद करो। जब हम रक्तदान करते हैं तो ये नहीं देखते कि मैं जो खून दे रहा हूं वो किसको जा रहा है। हम सभी एक हैं। हमने कभी ऐसे आपके और हमारे बीच में भेद नहीं किया कि आप परप्रांतीय हो, उत्तर भारतीय हो, हम मराठी है, सभी हिंदू। याद मुझे उस वाक्य की आती है जो प्रमोद महाजन जी ने कहा था, खुली भरी सभा में कहा था कि बाला साहब ने उनको कहा था कि प्रमोद देख, वो जमाना अलग था, अपने आप को हिंदू कहने के लिए भी लोग डरते थे। और तभी सिर्फ बाला साहब थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो नारा उन्होंने बुलंद किया था। तो उस जमाने में एक मिनट, तो उस वक्त बाला साहब ने प्रमोद जी को कहा था कि प्रमोद देख, इस देश में हिंदू बनकर वोट करेगा, मतदान करेगा। अब वो दिन आ गए। वो जमाना अलग था, करने वाले कोई अलग और थे, संघर्ष करने वाले कोई कुछ और थे, अब नहीं रहे। और उसका लाभ लेने वाले कोई और ही बैठे। संघर्ष से उनको, मुझे नहीं लगता कुछ लेना देना है। पकी हुई रोटी वो खा रहे हैं, लेकिन वो रोटी पकाने के लिए जिसने कष्ट उठाए, दुर्भाग्य है वो एक तो अपने बीच में नहीं रहे, और जो बीच में अपने हैं उनको बाजू कर दिया गया है। आप सभी का मैं इसलिए स्वागत कर रहा हूं। एक तो इस मातोश्री में बहुत सारे लोग आए हैं। मेरे पिताजी के पास आए थे, मेरे पास भी आए, मदद के लिए आए थे, हमें बचाओ। और उस वक्त बाला साहब ने ये नहीं सोचा था आगे जाकर ये क्या करेगा, तो बचाया था उनको। अभी वही लोग हैं कि जिस बाला साहब ने और शिवसेना ने जिनको बचाया था, वही शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। कोशिश करो, चलो मेरी चुनौती है, कोशिश करके देखो शिवसेना को खत्म करने की। हम लड़ने वाले हैं, या तो हमें खत्म करने वाले रहेंगे, रह ही नहीं सकते। और वो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे मन में कोई पाप नहीं है। हमने नहीं दुश्मन समझा, उन्होंने हमें दुश्मन बनाया, उन्होंने हमें दुश्मन बनाया। और ऐसी समय में जो भी साथ में आता है उसका महत्व अलग रहता है। सत्ता की ओर जाने वाले बहुत लोग रहते हैं,
लेकिन सत्ता जिस पक्ष के पास है उनको छोड़कर जिसके साथ लड़ाई हो रही है उनके साथ आना बहुत ही कठिन होता है। वो एक मर्दानगी आपने दिखाई और इसलिए मैं ज्यादा अभी भाषण नहीं करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में मुंबई में एक उत्तर भारतीयों का सम्मेलन करो, रैली करो। मैं आता हूं, करो, बहुत जल्द करो। तो उस वक्त मैं आकर मेरे दिल में जो कुछ है मैं खुलेआम कहूंगा। खैर, आज तो मैं सबका स्वागत करता हूं और आपने जो भगवा हाथ में लिया है, भगवे में फर्क नहीं होता है। हमारा भगवा अलग है। वो जो एक एडवर्टाइजमेंट थी ना, अरे तुम्हारी कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसी, वैसे भगवा नहीं, भगवा भगवा ही होता है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का है, प्रभु श्री रामचंद्र का है, भगवान कृष्ण का है, सभी भवानी माता का है। तो उसमें उन्होंने भेद किया है, हिंदुत्व में भेद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? हम गर्व से कौम हिंदू है कहते हैं, लेकिन अब ये जो वहां बैठे हैं नालायक लोग, वो हिंदुत्व में भेद कर रहे हैं, हिंदुओं में भेद कर रहे हैं। उनसे सावध रहो। और मुझे आज खुशी है आप सभी लोग शिवसेना में आए। ताकत तो हिंदू की बड़ी है, हिंदुओं की बड़ी है और उसको हम सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। सबको मैं धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आणि आता एकदाच एक मोठ्याने नारा द्या, जय श्रीराम। आदरणीय उद्धव साहब ने आप सभी का एक मिनट सर याला एक मंत्र म्हणायचं आहे। प्रणम्य शिरसा देवं गौरहे पुत्रं विनायकं भक्तावासं अस्मे नित्यः कामार्थ सिद्धे प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं तृतीयकं तृतीयं षडभिगं चं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा षष्ठमं नवम बालचन्द्रं च दशम तु विनायकं एकादशं गणपतिः द्वादशं तु गजाननः द्वादशैतानि नमानि त्रिसन्ध्यं यः पठन्नरः न च विघ्नभ्यं दश सर्वसिद्धिक्रं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम। एक बार प्रेम से बोलो गणपति के जन्म महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद सभी मर्दानगी वाले लोगों को, माँ बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज धन्यवाद। आज इस मातोश्री पर आप सारे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, बजरंग दल के कई नेता, विश्व हिंदू परिषद के कई नेता आज शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब को मिलने के लिए आए हैं। ये सारे जय श्री राम का नारा देते हुए उद्धव जी ठाकरे जी भी जिंदाबाद करते ऐसा नारा देकर यहाँ आए हैं। मैं आपका स्वागत